खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए और उसकी हजूरी के लिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है और खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि हम सब खुदावंद की हजूरी में जमा होकर खुदावंद की इबादत कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके, वर्शिप कर सके, दुआएं कर सके और खुदावंद की आवाज़ को सुन सके। कितने लोग तैयार हैं खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए? सभी तैयार हैं। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप तैयार हैं खुदावंद की हजूरी में खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे नोहा की किताब उसका 2 बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे नोहा की किताब उसका 2 बाब, प्रेज़ गॉड, और उसकी 19वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानिंद अंढेल दे। अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हाथ बरकत हो। आज का जो मेरा अनुमान है वो ये है कि रात के पहरों में दुआ करते रहना चाहिए। रात के पहरों में दुआ करते रहना चाहिए। आज हम नोहा की किताब में जो हवाला पढ़ा है इस पर हम गौर करेंगे और मौजूदा हालात में भी हम गौर करेंगे। और बेशुमार ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को लेकर, उनके ज़िंदगी के तौर तरीके, उनकी हालात ज़िंदगी बहुत परेशान है वालिदैन। लेकिन माँ बाप होते हुए बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होना बहुत ज़रूरी है और फिक्र करने से उनकी ज़िंदगियाँ कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, हालात कभी भी बदल नहीं सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम किस तरह अपने बच्चों को रहाई दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को तब्दील होता हुआ देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन होता हुआ देख सकते हैं। और बाइबल हमें एक ही तरीका बताती है। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में से अगर हम गौर करें तो लिखा है, उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानिंद अंढेल दे। आगे लिखा है, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए जो सब कुचों में भूख से बेहोश पड़े हैं उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। यानी कि उनके लिए दुआ करना ज़रूरी है। और कब? रात के पहरों में। अगर देखा जाए तो हमारी रात तो तब शुरू हो जाती है ना जब अंधेरा, सूरज गुरूब होता है ना। तो हम समझते हैं वो रात है या 9-10 बजे है या 11 बजे है।
नहीं, रात के पहरों में कहा गया है। और अगर देखा जाए तो पहरेदार जो है वो रात 12 बजे के बाद ही जागते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब चौकीदार है वो रात के पहरों में, यानी कि 12 बजे के बाद ही ड्यूटी उनकी सही शुरू होती है ना, लोग सोना शुरू होते हैं और वो जाग रहे होते हैं, उन लोगों के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, कहीं कोई चोर ना आए, किसी को कोई नुकसान ना हो। तो वो पहरेदार क्या करता है, वो जागता है, जिसे हम चौकीदार भी कह सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि रात के पहरों में उठ, यानी 12 बजे के बाद जो पहर है उसमें उठ और अपने दस्ते दुआ खुदा के हुजूर में बुलंद कर। किन के लिए? अपने बच्चों के लिए। और कैसे? याद रखना कि दुआ जो है वो खुदा का रूह है, आपको बताएगा कि किस तरह दुआ करनी है, कौन सा टाइम आपने मुकर्रर करना है खुदा की हुजूरी में, किन पहरों में जाकर खुदा की हुजूरी में आपने दस्ते दुआ बुलंद करनी है। खुदा का रूह है जो आपको गाइड करेगा, जो आपको दुआ के लिए अभारेगा, तहरीक देगा कि आपने दुआ करनी है। और अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि ये एप्लीकेशंस लोग लेके आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, और किन को देते हैं? खुदा के खादमों को देते हैं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। अक्सर हम विजिट के लिए भी जाते हैं, मैंने जब विजिट पे होता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं। अगर चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही तो वो अपने बच्चों के लिए, किसी का बेटा जो है वो क्या कर रहा है, बेवरवी का शिकार है, किसी का बच्चा है तो वो क्या कर रहा है कि वो जुए के अंदर है, कोई है नशे के अंदर है। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीकों में अबलीस ने उनको क्या किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, अबलीस ने उनको कैद किया हुआ है। और कैद कहां से किया जाता है? जिस्म से नहीं, ज़हन से। अबलीस इंसान के ज़हन को पकड़ता है, उसकी आंखों को अंधा करता है। लिखा ना, इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को क्या कर रखा है? अंधा। इसका मतलब वो देखते हुए नहीं देखते। और कई मां बाप हैं वो इसको इस तरह देखते हैं कि फैशन है, कोई गाल नहीं, फैशन है, फैशन फैशन से, या कहते हैं कि किस दौर से ਅਸੀਂ जा रहे हैं, कौन सी सदी में हम जा रहे हैं। और कई दफा बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप इस तरह करते हैं कि अभी बच्चे हैं, सीख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, समझ जाए, जब समझदार हो जाए पता चलेगा, तब क्या पता चलेगा उनको। मैं ये समझता हूं कि ठीक है चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट आप दें, ठीक है आप खादम को कहें दुआ के लिए, लेकिन फर्ज आपका है क्योंकि वो बच्चा और बच्ची आपकी है। पहला हक आपका है कि आप अलर्ट हो अपने बच्चों के लिए। जिस दौर में आप जा रहे हो, इस दौर में आप अलर्ट हो जो कि आपने अपने बच्चों को किस तरह रखना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और अगर आज देखा जाए तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है और हर बच्चे के पास, चाहे वो 1 साल का बच्चा, उसके सामने वो लगा कर रख देते हैं। पहले खुद देते हैं, आदत डालते हैं, फिर उनसे जब वो समझदार हो जाते हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं, वो नहीं देते। और मैंने अक्सर देखा है, कई दफा कुछ माँ बाप को मैंने देखा घरों में शुक्रगुजारी करवाते हैं, कलाम सुनाने की बारी आती है तो वो बच्चों को उन्होंने ना आसा लगा के उनके आगे रख देते हैं, और उन्हें ये नहीं समझाते कि इस टाइम में इसको बंद करो और खुदा की आवाज को सुनो। उनको आदत नहीं डालते। और जब उनको आदत पड़ गई है तो फिर उनकी आदत को खत्म करने के लिए कहते हैं पास्टर साहब दुआ करो यदि आदत बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए। कैसे? आदत तो खुद डाली है। और बाइबल में लिखा है हर चीज का एक वक्त है। गेम का भी एक वक्त है, खेलने का एक वक्त है, पढ़ने का एक वक्त है, सोने का एक वक्त है, फैमिली में टाइम गुजारने का एक वक्त है। यह बहुत जरूरी है। और मां बाप को यह भी समझ होनी चाहिए
कि हमारे बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। यह बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है कि क्या कर, अपने हाथों को खुदावंद के हुजूर में बुलंद कर, यानी हाथ उठाकर दुआ कर, रात के पहरों में जाग कर दुआ कर। और ऐसा नहीं है कि उनकी आदत जो उनको पड़ गई है, उनकी आदत आपकी दुआ से बदल सकती है। इब्लीस ने जो उनको पकड़ा है वो उसकी ग्रिप खत्म हो जाएगी और आपका बच्चा ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाएगा, उसकी आंखें रोशन हो जाएंगी कलाम के वसीला से कि ये गलत है, ये सही है, इसलिए वो बच जाएगा और आप छुड़ा लोगे। छुड़ाने वाला तो खुदा है, लेकिन दुआ में हाथ उठाना आपका काम है, रात के पहरों में उठकर। तो उस टाइम में तो नींद बड़ी जबरदस्त आई होती है, हाँ? वैसे आप देख लें, तजर्बा कर लो, आप वैसे आप गप्पे लगाने के लिए आप बैठ जाओ तो सारी रात नहीं सोओगे। फोन पे आप किसी कॉल पे हो, सारी रात नींद नहीं आएगी। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई गेम या वीडियो या कुछ ऐसा देख रहे हो तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप सोचोगे दुआ करनी है तो उथे बैठे बैठे खराटे लाने शुरू हो जाएंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? बहुत होता है। और मैं ये समझता कि दुआ हालातों को बदल देती है, दुआ जिंदगियों को बदल देती है, दुआ बुरी आदत को खत्म कर देती है। लेकिन दुआ करने वाला रूह से मामूर हो, निजात याफ्ता हो, यानी बिलीवर हो, मसीह पर ईमान रखने वाला हो। ऐसा नहीं है कि ओदा तल्लक यसु ना है नहीं तो हाथ उठा के की करे। लिखा ना कि खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ कर दे, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ कर, खुदा उनके करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ में तो बड़े लोग बैठते हैं, लेकिन क्या सच्चाई से बैठे हैं, यानी रूह और सच्चाई से? दिल आपका खुदावन के हुजूर में, लिखा है ना कि अपना दिल किसकी तरह? पानी की तरह ढेल दे, यानी कि खुदा के हुजूरी में अपना दिल जो है ना उसको अंधेल दो। फिर है तो जब आपका तल्लक खुदावन के साथ होगा, आपका दिल खुदावन के साथ जुड़ा लगा हुआ है, तो फिर ही आप जो है ना अपने हाथों को उठाकर दुआ करोगे तो आपकी दुआ आसमान तक पहुंच जाएगी। आपकी दुआ का जवाब आएगा। आपकी दुआ जो है ना हालातों को बदल देगी। हालेलुया। आप अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जैसे है ठीक है उसको वैसे ही रहने दो। उनके लिए दुआ करो, और दुआ दिल से, हाथों को उठाकर। क्या लिखा है? दस्ते दुआ बुलंद करो, है ना? यानी हाथों को खुदा के हुजूर में बुलंद करो। कब? रात के पैरों में। ज़बूर की किताब में देखिए, देखिए 63 ज़बूर है और उसका प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके आयत नंबर जो है ना वो 63, ओहो 63 ज़बूर है और उसकी आयत 6 है। तिरसठ ज़बूर है और आयत नंबर 6। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे, किसको? खुदा को। है किधर?
बिस्तर पर याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कि किस पहर में मैंने उठ के, अक्सर आपने कोई काम करना हो तो अलार्म लगा देते हैं ना। कई दफा ऐसा होगा कहीं जाना हो तो बार बार उठ के देखते हो ना कि क्या टाइम हुआ है, लेटे हुए हैं, नींद से उठ जाते हो, फिर ध्यान करते हो, घड़ी की तरफ देखते हो, क्या टाइम हुआ है, मैंने ये कल फलां काम करना है, मैंने इस काम के लिए निकलना है, लेट ना हो जाऊं। लेकिन वो कहता है कि जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, यानी कि खुदावन पर ध्यान करूंगा कि मैंने उठ के क्या करना है, दुआ करनी है, कलाम पर ध्यान करूंगा, खुदावन पर ध्यान करूंगा। वाह, अक्सर कई लोगों को नींद नहीं आती, सारी रात बिस्तर पे पलटते रहते हैं, है ना, पासे इधर उधर तो उधर उधर, पर दुआ नहीं करते। नींद वाली गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती, पर दुआ नहीं करनी। उठकर बिस्तर पे याद आ गई, किसी ने कुछ बात कही है, उथे रोई जाना है बिस्तर के उत्ते, उठ के दुआ नहीं करनी। क्या लिखा है? जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। याद रखना, खुदा चाहता है कि जिस तरह दाऊद अपने बिस्तर पर खुदा पर ध्यान करता था और एक एक पहर पर खुदा पर ध्यान देता था, हमें भी खुदा की हज़ूरी में अपने आप को इसी तरह लेकर जाना है, ताकि हम खुदावंद की हज़ूरी में जाएं और दुआ करें। बारह से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। और मुझे याद है जब मैं नई मैंने तौबा की और मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं जॉब करता था और रात 3 बजे उठ के मैं दुआ किया करता था। और जब मैंने इरादा कर लिया, अलार्म नहीं होता था, खुद बहुत जाग आती थी, और 3 से 4 में उठ के दुआ किया करता था। मैं बहुत दुआ किया करता था। उसके बाद एक वक्त ऐसा है कि एक चेन प्रेयर चली है जिसमें मैंने 1 घंटा, मैंने भी कहा था कि मैं दुआ करूंगा, और 10:30 से 11:30 बजे तक दुआ होती थी मेरी रात में उस चेन प्रेयर में। और उस चेन प्रेयर में 24 लोग थे और 1 घंटे में एक शख्स ने बैठना था, और एक शख्स दुआ करके उठता था तो दूसरे, जैसे कि मेरा 10:30 से 11:30, तो अगला मैंने 11:30 ख़त्म करनी है तो दूसरे ने 11:30 से 12:30 बजे शुरू कर देनी। यानी वो चेन टूटती नहीं थी, दुआ की जो चेन थी वो चलती रहती थी। इसको हम चेन प्रेयर कहते हैं कि लोगों के साथ एक हो जाना। 24 लोग हैं और 24 लोग एक हो जाते हैं। तब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं ऐसे करता रहा और ऐसे हुआ कि मैंने फिर 10:30 से बैठना शुरू किया। 1 घंटा करते एक वक्त ऐसा आया कि 10:30 बजे शुरू करनी और सुबह के 5 बज जाते थे, मुझे पता नहीं चलता था। मेरे साथ मेरी सिस्टर होती थी शिवा, और हम दोनों दुआ में बैठते थे और वो बोले बातें खुदा हम पे जाहिर करता था। मैं इसे बताता था ये इसके जहां भी ये जॉब करती थी क्या चल रहा है क्या नहीं, वो मैं बताता था। उसकी सहेली के साथ क्या चला वो बताया। यानी होली स्पिरिट तब भी मुझे इतना गहरे तौर पर बताना शुरू हो गया, आसमानी मंजर नजर आने शुरू हो गया। और जब ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी, चर्च में जाना, लोगों के लिए, लोगों को रूल को 10 मिलना, तो किसी ने कह दिया जो इनके घर में इन दोनों के अलावा किसी को नहीं मिला हुआ, और हमें घर में रूल को 10 मिला था। रात मुझे याद है 2:15 बजे इससे मिला, और नेक्स्ट डे मुझे 8:30 बजे घर में बैठे रात को दुआ में मुझे होली स्पिरिट मिला। तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, दुआ में रहते थे। और किसी ने ना कह दिया, चर्च आते थे
कि इन दोनों के अलावा इनके घर में किसी को होली स्पिरिट नहीं मिला। तो हम दुआ में बैठ गए। हमने कहा खुदा ये तो बात, मेरी अम्मी सोए हुए रात 2 बजे आए हैं, उठ के उनको पता नहीं किसने उठाया, वो हमारे पास आके बैठे, वो भी रूल कुदस बार के वो गैर ज़बान बोलना शुरू हो गया। मेरे सिस्टर को मिल गया, ऐसे मुख्तलिफ लोगों को, मेरे फैमिली के लोगों को रूल कुदस मिलना शुरू हो गया कि किसी ने अगर बात की है तो खुदा ने कहा अगर ये दो नहीं है, इनके साथ इनके फैमिली भी है और उनको भी रूल कुदस मिलना शुरू हो गया। यानी आपका तल्लक। और 10:30 से सुबह 5 बजे तक हम दुआ करते थे और 1 घंटा सो के 7 बजे मेरी ड्यूटी होती थी। मैं डेवो में जॉब करता था और जाता था, सारा दिन फ्रेश रहता था। वहां भी टीम टाइम में दुआ करता था। जाते ही मैंने 1 घंटा दुआ करनी है, फिर काम शुरू करना है। दोपहर में 1 घंटा होता था, फिर मैं दुआ में, खाना खाने के बाद मैं दुआ में होता था। फिर शाम में 1 घंटा वहीं पे जॉब पे दुआ करता था। वहां मैंने एक मज़बा बना लिया हुआ था, जो जगह थी मेरे। लेकिन रात की लैदा मेरी दुआ थी, चर्च में लैदा दुआ थी, फैमिली के साथ लैदा दुआ थी। और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने उस वक्त गाइड करना शुरू किया, खुदा के रूह ने। और आज खुदा का शुक्र है कि वही चीज आज कितनी वसी हो चुकी है। दुआ बहुत जरूरी है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ प्रीचर के लिए नहीं, यानी कि एक चर्च का पास्टर, उसको दुआ की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो दुआ करे रातों को उठ जाग कर, या उसके साथ जो असिस्टेंट पास्टर्स हैं वो दुआ करें, या टीम प्रेयर वॉरियर टीम दुआ में बैठे। मैं ये समझता हूं कि हर एक मसीही शख्स को दुआ की जरूरत है। हर एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर दुआया जिंदगी होना बहुत जरूरी है। आप पुराने अहदनामे को देख लो, जितने भी खुदा के लोग गुजरे हैं, वो उनकी जिंदगी जो दुआया जिंदगी थी, उनका लेवल क्या था, उनका म्यार क्या था, कि वो खुदावन की हुजूरी में जाना और खुदा से बातचीत करना, खुदावन के साथ गुफ्तगू करना। और ये सिर्फ जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक आपकी जिंदगी का ये हिस्सा होना चाहिए। हर चीज से छुट्टी हो सकती है, लेकिन दुआ से छुट्टी नहीं हो सकती। आपकी जो पर्सनल दुआ है, शख्सी दुआ है, खानदानी दुआ है, चर्च के साथ दुआ है, कलीसिया के साथ दुआ है, उसको कभी भी, और अगर देखा जाए तो यशवा कहता रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे, उसी की हम परस्तिश करेंगे। वो जानता था। और देखा जाए तो वही शख्स जो कहता है मेरी और मेरे घराने की बात, तो अगर देखा जाए तो मुल्क कनान में वो ही पहुंचा था, वादे की सरजमीन पर वो ही पहुंचा है। आज अगर आप चाहते हो आपके बच्चे, आप खुद और आपके बच्चे, आपकी नस्लें जबरदस्त हो, तो फिर आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? अगर देखा जाए जो चुने हुए लोग हैं, जो खुदा के ममसू हैं, उनके जो नजीर हैं, उनके बारे में बाइबल हमें साफ बताती है। अगर हम उसकी नोहा की बीवी को देखें, जब फरिश्ता उसके पास है तो उसने कहा कि तूने नशे वाली कोई चीज नहीं लेनी, परहेज बताया था, क्योंकि तूने नजीर को पैदा करना है। एक नजीर ने पैदा होना था जो खुदा का चुना हुआ ममसू, जिसने इस दुनिया में आना था, खुदा का काम करना था। उसकी मां को कहा गया था कि तूने नशे वाली चीज नहीं लेनी। इसका मतलब है कि तूने जिसे पैदा करना है उसने कौम को कहां से कहां लेके जाना है। मां के लिए, बाप के लिए कितना है कि उनको खुदावन में होना कितना जरूरी है। अगर आप जिक्रिया देखो और उसको देखो, लिशबा को देखो, तो उनके साथ जब खुदा ने बात की थी और यह भी कहा था जिसने पैदा होना है वो नशा शराब ये चीजें नहीं लेगा। तो इसका मतलब है कितना जरूरी है जो खिदमत में, जिनके लिए खुदा का बहुत बड़ा प्लान है, उनके नजदीक तो नशे वाली चीज उनकी लाइफ में तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुदा का काम करना है। और मैंने कई लोगों को देखा, कई ऐसे खादमों को देखा, कई लोगों को जानता, शराब भी पीते हैं,
खुदा का भी काम कर रहे, दुआ भी कर रहे, तो वो दूसरों के लिए क्या, वो खुद को अपने आप को उस जगह पर नहीं रख रहे, तो वो दूसरों के लिए कैसे वो बरकत बन सकते हैं? अगर उनकी लाइफ अच्छी नहीं है तो वो दूसरों के लिए वसीला बरकत कैसे बन सकते हैं? फिर वो अपने बच्चों से क्या तवक्को कर सकते हैं? कई दफा ऐसे होता है ना कि मैं ना एक फैमिली को जानता, जब मैं नए नए पास्टर की खिदमत के लिए ना, तो एक फैमिली थी वहाँ पे मैं विजिट के लिए, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो एक पास्टर आता है, पहले वो आके चाय पीता है, एक सिगरेट पीता है, फिर उसको ऐसे बजाता है, फिर हमें कलाम सुनाता है, फिर हमारे साथ दुआ के। मैं जी तो फिर वो देखो सुनेगा, मनु क्यों बुलाया जी? बाइबल साफ कहती है कि ऐसे लोगों को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा, एक चीज मैं करूंगा, अगर एक शख्स सिगरेट पी रहा है, सवाल है मेरा, अगर एक शख्स सिगरेट पी रहा है तो हम कहते हैं उसकी लाइफ नशा कर रहा है ना, नशा कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स नशा नहीं कर रहा और एक शख्स नशा कर रहा है, तो दोनों दुआ कर रहे हैं, तो दुआ किसकी सही रहेगी? हाँ, जो नशा नहीं कर रहा। लेकिन अगर नशा नहीं कर रहा तो कुछ और कर रहा है, तो सेम हो गई ना, चाहे वो कोई ऐसी बात उसकी जिंदगी में हो। तो जो नशा कर रहा है वो तो नजर आ रहा है, तो जो नशा नहीं कर रहा लेकिन वो दूसरे काम कर रहा है, तो लाइफ तो सेम है ना, फर्क तो नहीं ना? क्यों पास्टर मिरेकल? सेम है ना। इसका मतलब है कि कोई भी शख्स है, उसकी लाइफ बिल्कुल प्योर होनी चाहिए खुदावंद में। फिर देखना खुदा का रूह उसके वसीला से काम कैसे करता है। और अब एक बात है, भाई यस्सु ने एक तालीम दी थी। यस्सु ने कहा था पुराने अहदनामे में अगर कोई जिना करता हुआ पकड़ा जाता था, है ना, तो उसे क्या किया जाता था? संसार, ऐसे ही। लेकिन यीशु ने कहा कि अगर तूने किसी को गलत नजर से देख लिया, हां, और गलत नजर से देख लिया, सोच लिया, तो तूने उसके साथ जिना ना उन्हें छुए ना कोई गलबात हुई है, तो बाइबल के मुताबिक तूने जिना कर लिया। वो वाली तालीम सख्त है, ये वाली तालीम सख्त है? हाँ, ये वाली यस्सु की तालीम सख्त है कि तू सोच भी नहीं सकता, तू देख भी नहीं सकता। करना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना भी नहीं। बाइबल कहती है देखना भी नहीं उस नजर से। लिखा ना कि अगर तेरी आंख ठीक है तो रोशन है तो तेरा पूरा बदन, तो अगर आंख अंधेरे में है तो पूरा बदन अंधेरे में है। इसका मतलब है आंख ठीक होनी चाहिए। बात वही आ गई कि खुदावन चाहता है कि जो दुआ करने वाला वो कैसा होना चाहिए। मैं दुआ करने वाले की बात कर रहा हूं, और जब दुआ करने वाला ठीक है तो जो दुआ कर रहा है और जिसके लिए की जा रही है वो भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से ज़बूर 119वां ज़बूर 119 और 62 वर्स। बासठ आयत। देखा, तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। यानी कि जो तेरा सच्चा हुक्म है ना,
उसके लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को। अच्छा, आधी रात को उठना तो किस लिए? हाँ, शुक्र करने के लिए। आधी रात को उठना सिर्फ शुक्र करने के लिए कि खुदा ने हुक्म दिता है कि तू उठ के रात के पैर च की करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। अगर आज कहा जाए कि आज मिडनाइट है, आना है, तो कितने लोग इकट्ठे होंगे चर्च में मिडनाइट के लिए? हम तो कहेंगे कोई ऐसा काम बता दो कि घर बैठे कर लें, है ना? तो अगर कहा जाए फुल नाइट प्रेयर है, तो फिर फुल नाइट प्रेयर है, फिर एक मिडनाइट प्रेयर है, एक होल नाइट प्रेयर है। लिखा है तेरी सदाकत के एहकाम के लिए मैं तेरा शुक्र करने के लिए कब उठूंगा? आधी रात को उठूंगा। जो तूने मुझे हुक्म दिया मैं उसके मुताबिक रात, यानी कि ये खुदा का हुक्म है कि तू आधी रात में उठ के मेरा की कर, शुक्र कर, दुआ कर। रात के पैरों में उठ के दस्ते दुआ बुलंद कर। इसका रिजल्ट देखना। मैं एक बात बताऊं, जो अबलीस के फरजांदे और रात नहीं जो सोंदे, मैं तुम सच्ची गल दसन लगा रहा। ਉਹ ਵੀ अपने पूरा काम करने से रात ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। यानी अबलीस वही काम करता है जो खुदा ने अपने लोगों को करने के लिए कहा है। तो खुदा के लोग जो है ना अबलीस के लोगों से ज्यादा होशियार है कि नहीं? हाँ, बाइबल तो कहती है कि अबलीस यानी शरीर के फरजांद नूर के फरजांद से ज्यादा होशियार है। वो अगली गल जाके ना नहीं पता नया करना सी ना तो अगे जाके करना। लेकिन आज अगर हम नूर के फरजांद तो हमें समझ होनी चाहिए शरीर क्या करने वाला है, हम उससे ऊपर जाके काम करें। एक बात है, अगर शैतान चाहता है कि तुसी इबादत ना करो तो कोई वजह बना रहा है कि तुसी कोई वजह बना रहा है कि तुसी वो काम करोगे तो तुहानू इबादत नहीं करन देगा। तो तुहाडी अक्ल जिहड़ी खुली होनी चाहिए कि नहीं कि वो तुसी काम ना करो जिहदी वजह नाल तुहानू इबादत नहीं करन देंदा। तुसी कहना अल्लाह फिर मैं तेनू करके वहाने तू इबादत पूरी रोक के वहा। होता है कि नहीं होता ऐसे? हैं? खुदा ने हमें विजडम दी है, हम नूर के फरजांद है, हम उससे ऊपर वाले दर्जे पे है और कोई मौका ना दे कि कहीं भी खुदा के काम में बिगाड़ आए। और हमारे दुआया रूटीन उतनी नहीं होती, इसलिए अबलीस आपको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर आप दुआ में उतना नहीं हो, आपका लेवल वो नहीं है, आपकी समझ वो नहीं है, तो तुसी सिर्फ टक्करा ही मारोगे, उन्हें आकर थोड़ा सिर फाड़ देना जे। तो जे तुसी समझदार हो तो दुआ दा लेवल उतला है तो वो तुहानू छू भी नहीं सकता, तुहाडे नाल गल भी नहीं, तुहाडा सामना भी नहीं कर सकेगा। दुआ के वक्त हम कुछ और कर रहे होते हैं तो खुदा की खिदमत फिर कैसे करेंगे? हालेलुया। हम किसके पैरोकार हैं? हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसकी किसकी पैरवी कर रहे हैं? बताएं। यस्सु की पैरवी किसकी कर रहे हैं? तो यस्सु को अगर देखा जाए तो वो सारी रात दुआ में रहता था, वक्त गुजारता था। वैसा देखे खुदा के कलाम में से लूका की इंजील
छठा बाब 12वीं आयत। लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। किस में दुआ सारी रात गुजार दी? दुआ करने के लिए। खुद यीशु सारी रात दुआ करता रहता था, लेकिन एक दफा, दो दफा यीशु ने शिगिर्दों को साथ लिया, कई दफा 12 के साथ दुआ की, कई दफा 3 के साथ दुआ की। ऐसे ही पहाड़ पे उनको भी लेके जाता था दुआ के लिए, लेकिन उनमें कामयाब कितने रहते थे? यीशु थोड़ा आगे जाके लग दुआ करता, वापस आना, हाँ जी दुआ हो गई है, पहला सेशन हो गया, हाँ जी आवाज आ रही है कराटियां दी। यीशु दुआ पहाड़ से करने, वापस आके वेखे तो की करने शगीर्द सो रहे ने। एक जगह पे यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, इसका मतलब है आप दुआ करोगे तो आजमाइश से बचोगे, दुआ नहीं करोगे तो आजमाइश आपके लिए खड़ी है। जैसे काइन से खुदा ने बोला, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, गुस्से में क्यों है? अगर तू भला करे तो तेरे साथ भलाई ना होगी। देख गुनाह दरवाजे पे दाब के बैठा हुआ है और तेरा मुश्ताक है। बता दिया गया था भाई निकलेगा तो ने तेन दबोच लेना ही, पर अपने गुस्से नु की कर खत्म कर दे। लेकिन उसने खुदा की बात को नहीं माना, क्योंकि उसका मुश्ताक था कौन? गुनाह। आज अगर आप दुआ नहीं करोगे तो आजमाइश आपके सामने पड़ी हुई है। आजमाइश किसी के वसीला से भी आ सकती है, लेकिन जो आपको बचाने वाला है उसकी हुजूरी में वक्त तो गुजारो। रात के पहरों में उठना सीखो, जागना सीखो, नींद की कुर्बानी देना सीखो, आदत बना लो। जागने का मतलब यह नहीं है कि जाग के गेमा खेडो, जाग के वीडियो देखो, जाग के चैट करो, जाग के कॉल से गल करो, जाग के कुछ और करो। लिखा है जागो ते दुआ करो। यीशु ने सारी रात किस में गुजार दी? आज एक दफा यीशु आया तो यीशु कहता है तुम मेरे से थोड़ा वक्त भी नहीं जाग सके, थोड़ी देर भी नहीं जाग सके। वो शख्स जिंदगी में कामयाब है जो दुआ करने वाला शख्स है और रात के पहरों में खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने वाला है। दिन तो सारे जागते नहीं कि जागते? दिन को सारे कुर्बानी दियो हाँ अपनी नींद दी, खुदा दी हुजूर च बैठो सही वाला। कुछ हासिल करना है खुदा से तो फिर जागो। फिर भूख के मारे आपके बच्चे बेहोश नहीं होंगे, फिर आपके बच्चे रुलेंगे नहीं, फिर आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा, इब्लीस उन्हें गुमराह नहीं करेगा, बेवारवी के शिकार नहीं होंगे, नशे के अंदर धुंध नहीं होंगे। उनके लिए खुदा की सुनी में अपने हाथों को बुलंद करो हाँ, और कहो, टारगेट रखो कि मेरे बच्चे जो है ना सबसे फर्क बच्चे होंगे, चाहे वो रूहानी है चाहे वो आपके सुलभ से पैदा हुए। खुदा को टाइम देना शुरू करो। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते की करिए थके ही बड़े होने, फिर थकना ही है तुसी।
तो जो खुदा नूं टाइम देना शुरू कर दोगे, थकोगे नहीं तो ना अकोगे, फिर खुशियां तुहाडी जिंदगी का हिस्सा हो गया। तुहाडे बच्चे कामयाब लाइफ गुजारनगे, नशे च गलत जगह ते गलत लोगों नाल उन्हां दे रिलेशन नहीं जुड़नगे, क्योंकि पीछे कोई बैठा है दुआ करने वाला। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई है, वो ना उसको एक आदत थी, वो जुआ खेलता था। तो कैसे जुआ खेलता था कि आपको पता है ये घोड़ों की रेस होती है तो वो उस पर लगाते हैं। तो उसने ड्यूटी से आना तो आके एक बुक लैके तो ऐनक ला के लगे रहना, वेखते रहना। मैं आख्या पता नहीं की पढ़ता रहता मेरा भरा। मैं एक दिन पुछ ही लिया, कहता तेनों नहीं समझ आनी। उदों से नवीं ने मेरी मिनिस्ट्री से इन्नी थोड़े साल हुए सर, 3-4 साल हुए सर। तो कहने तेन नहीं समझ आनी। वो मैं फिर चुप कर गया। तो एक दिन फिर मैं पूछ लिया घरों, मैं फसूल मिली गई सी कि जी जुआ लाना घोड़े ते ना। तो उन्हें मैं क्या यार ना करे करे, सही नहीं है। कहता जुआ नहीं है तो बस गेम हैगी। मैं अच्छा। मैं गुस्से च एक दिन गया, तेरा घोड़ा जरा मर जे। कहता कि किस तरह का बहादरी है तू जानवरों मारन है। मैं ना गुस्से हो गया, मेरा बड़ा सी, मैनू बुरा भला बोलन लग पाया कि तू समझ नहीं आती, तू किफो जे पास्टर है। तो मैं गुस्से जा गया घोड़ा मर जे। वो कहता उधर मेरे ना बोलिया बोलिया तो कदी नहीं घोड़ा हारिया, नंबर 1 सी। कहता उधर जितद्या डिग्या तो उसकी लत्त टुट गई है। तो जिहदी घोड़े की लत्त टुट जाए गोली मार देना, उन्हें गोली मार दी। बड़ा महंगा घोड़ा से, बहुत ही महंगा घोड़ा से। तो मैनू उन्हें नहीं दसिया। फिर वो जाता सी, करदा सी, हार जाता सी। 1-2 बारी ट्राई की उन्हें, वो डर गया। तो तुहानूं पता जो चस्का पिया हो जाता ना, वो लांदा नहीं सुनता, जाके वहिंदा रहिंदा सी। तो एक दिन ना ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ वो हो जाते। ਉਹ ना ਉਹਦਾ मेरे भाई का थोड़ा ਜਿਹਾ तजर्बा है, शायद इस गलत काम च बड़ा तजर्बा सी। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ यार तू ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ यार ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ना कहना, मेरे पीछे कोई बैठा अज तो काम खराब हो जाना। कहते नहीं यार तू दस। कहते नहीं मेरे पिछे जो बैठा अज भाई जो बड़ा तगड़ा है, वो गल पूरी हो जाती है। तो हार जो गया। उन्हें कहा नहीं तू दस। उन्हें बड़ा ही मजबूर किया। उन्हें कहा तो ला दे जितेगा। वो घोड़ा कभी नहीं से हारिया। वो जो लाया ना तो उदन भी हार गया। उन्होंने सारे पैसे क्या मैं तुम क्या ना मैनू ने कहना मेरे पिछे जो बैठा बड़ा तगड़ा है, वो गल पूरी हो जाती है। और तब उसने मेरे भाई ने, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो वैसे ही बोल दिया हुआ था ना, तो मैं दुआ करता था खुदा ने इसकी आदत ख़त्म कर। उसने वो छोड़ दिया था सारा। और उसने मुझे बताया था मेरी तब ये चीज़ छूटी थी जब तूने मुझे बोला था। तो मैं बड़े तजर्बे किए, लेकिन मैं उस बाद हूँ जाना छड़ दिता। ये चीज़ मैंने छोड़ दी है। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ कर सकते हो, उनकी जिंदगियां बदल देंगे खुदा। आपकी दुआ, आपका तल्लक खुदा के साथ होना है। कितना गहरा तल्लक है आपका। और एक दफ़ा नहीं, जस्ट मेरे मुंह से निकलने की बात होती है, ऐसे टक करके लगती है लोगों को। और मैंने बड़ी दफ़ा खुदा को कहा कि मेरे मुंह से निकली थी तो ये अब गलती से निकल गई। मैं तो वैसे ही अनजाने में बोल देता, कई बातें मैंने बोली और वो हुई हैं। एक तो दुआ करना फ़र्क बात है, वैसे किसी को दुआ देना फ़र्क बात है। ऐसे अचानक ही कोई बात कर रहा है तो मुंह से निकल गई है ना, तो वो बात भी पूरी हो जाती है। और ये बात कलाम की है, जो मर्दे दुआ उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़। एलिया पहाड़ पे जाके चढ़ गया था, तो सरदार गया, एक दस्ता गया था साथ 50 आदमी। तो वो गुस्से च सी। उन्होंने कहते लिया तेरे नाल गल करनी। उन्होंने गुस्सा चढ़िया से। उन्हें कहा अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आसमान से आग आए, इन्हें भस्म कर दे। तो की होंदा सी? फिर गुस्से च सी, एक होर दस्सा जाता है, वो भी कहता थल्ले आ गल करनी। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं, अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आसमान से आग आए, ये भस्म। फिर हो गए
तीसरा आया तो समझदार से, उन्हें कहा मैं हूँ बात करने कोई, ताकि तेरा गुस्सा अगर ठंडा होया थे। याद रखना, अगर खुदा का खादम गुस्से में कोई बात कर देगा गलत, तो वो भी पूरी हो जानी है, और अगर आपको दुआ दे देगा तो वो भी पूरी हो जानी है। इसलिए कभी भी खुदा के खादम के खिलाफ ये बहुत जरूरी है, जिसका तल्लक खुदा के साथ हो। एक दिन मैंने बताया था ना, अलीशा ने सिर्फ यही कहा था, ਉਹਨੂੰ कहे गंजा गंजा गंजा, उन्हें अंज गुस्से ने वेख्या रिछनियां निकलियां ने, ਉਹਨਾਂ 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फाड़ दिता सी। याद रखना, खुदा का बंदा जो दुआ में रहने वाला है, जो खुदा के साथ चलने वाला है, वो बंदी हो बंदा हो, उसकी दुआ खुदा तक पहुंचती है। एक दफ़ा एक चर्च में कुछ लोगों ने ना, पास्टर ने कहा कि आप कुछ ना कुछ बोलो, तो ऐसे कोई ना कोई तो तालियां, एक लड़की बोली, बढ़िया तालियां बजी, किसी लड़के ने बढ़िया तालियां, बड़ा जोश। तो एक बुजुर्गा सी, ईमानदार सी, रासबाज बेटी सी खुदा दी, उन्हें सिंपल एक ज़बूर पढ़िया। ज़बूर पढ़न रही है तो खामोशी छा गई है। मैं एक बुक च पढ़िया सी, खामोशी छा गई। जी जिन चर्च कोई है ही नहीं, सिर्फ उन्हें सिंपल ज़बूर पढ़िया ही है, कोई ताली नहीं, कोई कुछ नहीं, खामोशी छा गई। तो जिन्हें खादम ने लिखी ना बुक, तो उन्हें क्या, जिन्हें मैं अखा उठा के वेख्या ना, तो पूरा चर्च रो रहा सी। तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਮਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਦੁਆ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦੀ, ਔਰ ਦੁਆ ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਦੁਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਭਾਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ੇਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤੇ ਦੁਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਠਹਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣੇ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ? ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠ के, कितने बजे उठ के? रात के पहरों में दस्ते दुआ बुलंद कर। और अपने टारगेट बना लो कि तुहाडे को कोई चीज़, तुहाडे को कोई दुश्मन ना लैके जा सके, अबलीस ना तुहाडे को चुरा सके, बल्कि ओनू इन्ना कर दो कि तुहाडे तो कोसू दूर रहे कि इधर नहीं जाना, ये चीज़ां नहीं छेड़ना, ये हल नहीं जाना, क्योंकि तुसी खुदा दे नाल जुड़े हुए हो। ਉਹਦਾ कोई अख्तियार नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ, ਦਸਤੇ ਦੁਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਵਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तो फिर उठ के खुदा ने शिकायत नहीं लानियां, फलाने ने अज करते फलाने ने नहीं, दुआ करनी सही वाली रूह च। हालेलुया। किस तरह दुआ करनी है? रूह च ते मकसद बा मकसद दुआ करे। देखना खुदा तुहाडे लई करदा की। और इस साल च जो खुदा करन वाला बहुत वड्डा है। सैलीब्रेशन का साल है, खुशी का साल है, सिल्वर जुबली का साल है, गुड न्यूज़ का साल है। हैं तो गुड न्यूज़ किस तरह आएगी? जिद तुसी की करोगे। और मैं ना मैं कि कैसी गल है कि मैनू कभी भी तुहाडे लो फोन ना आए, ये गल होए कि मेरे वास्ते दुआ कर दिओ, की फोन आए, बस गवाहियां ही आन तुहाडे लो। मैं इत्थे आके गवाहियां सुना कि तुहाडी जिंदगी च खुदा ने दुआ नाल ए काम कीते ने, ए चीज़ां होईयां ने। तुसी नाम ही कहोगे मैं तुहाडे वास्ते दुआ कर रहा, लेकिन मैं चाहना तुसी पर्सनल उस लैवल ते जाओ जिस लैवल ते खुदा तुहानू देखना चाहता। ये ट्रेनिंग है तुहाडी। कौन कौन चाहता है कि वो दुआ ही करांदे रहन? कोई भी नहीं चाहता। और अज पता लगेगा, जेड़ा अगे आएगा और आके मिल के कहेगा कि पादी साहब थोड़ा कलाम बहुत अच्छा सी, लेकिन इस मकसद से दुआ कर दियो, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने समझ नहीं आई। अगर समझ आ गई है तो तुसी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। तुसी बच्चे नहीं हो रहे। मेरे को आई सी पास्टर जेडिन, तुहानू पता है पिछले तो पिछले साल है ना, कहती एक बारी ना मेरी इन्नी तबीयत खराब सी, मैं अगली लाइन च बैठी तो मेरा जो स्पिरिचुअल फादर से ना वो सारे तो दुआ भी मारा तो करी जाए, तो कहते मैं इस इंतजार से कि मेरे लो वेख के या मेरे कोल है तो मेरे तो दुआ करें। वो गले च इन्नी कि तकलीफ के बोलिया भी नहीं जा रहा, कहते मेरे वेख ही नहीं रहा, तो सारे बीमारा तो दुआ कर सारे सही हो जा रहे, तो मेरे वेख भी नहीं रहा। कहते अचानक ही अंज मेरे कोल है तो मैं क्या मेरे से दुआ, उन्हें कहा आप ही कर, आंदे उन्हें मेरे तो दुआ नहीं की। तो कहती फिर जो मैं आप ही दुआ की मैं ठीक हो गई। असल च उन्हें मैनू सिखाया सी कि तू खुद भी कर सकनी है तो तू ठीक हो सकनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपको समझ आई जो मैं कह रहा हूं? हैं किस किस को समझ आई है? तो फिर इस तो बाद केड़े केड़े लाइन च लगेगा कि ऐस मकसद से दुआ करो, ऐस वास्ते करो। हैं तो जे रात को कोई ख्वाब आ गया तो ये नहीं वेंदे कि राती 2 बजे ने तो मैं भावें दुआ जाए तो फोन खड़का देंगे, खड़ी जाएंगे, कई तो सवेरे 6 बजे करी जाएंगे। बहुत अजीब लगता, मैं गुस्सा भी बड़ा आता। एक बंदा है उन्होंने हैपेटाइटिस सी शायद बी पता नहीं केड़ा, उन्हें एक दिन ना मैं दुआ च बह नहीं लगा कोई 1:45 बजे वो फोन आ गया। मैं क्या पता नहीं को फिर करी जाए, मैं चुक लिया तो कहता पाद साहब दुआ कर दो है बीमारी है। तो मैं तेरे को दिने टाइम नहीं सी आया मेरे को दुआ करा ले, 1:45 बजन डे तो तेनों नहीं टाइम लग्या मेरे को दुआ कराना। कहना मैं वेला सा, मैं चलो, तो मैं क्या तू वेला मैं नहीं वेला। मैं तो पहले उन्होंने खिंचिया ना, मैं क्या इस टाइम हूँ मैंने फोन ना करी, मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर मैं आख्या चलो हूँ, फिर उन्हें अगले दिन कहना हूँ दोपहरी किया हूँ कर दो, फिर उन्हें कर दो, फिर मैं कर दी थी दुआ। लेकिन कहने का मतलब है कि सीखो, कब तक आप उन चीजों में रहोगे। यहां आओ, कलाम सीखो। कलाम यहां पे आने का मकसद है क्या? ये आपकी ट्रेनिंग है। आप कलाम सीख रहे हो और जो सीख रहे हो उसके मुताबिक अपनी लाइफ को वैसा लेके जाओ जो वर्ड दिया जाता है। पास्टर मेरे कहलो उत्थे सानू कोई पास्टर क्रिस साढ़े ते हथ रखते दुआ कर नहीं, जड़ा कलाम हो रहा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? अमल। जस्ट कलाम है और कलाम ਨੂੰ वर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਜ ਲੈ ਲੈਨੇ, कैच कर ਲੈਨੇ, बस काम साड़ी जिंदगी च हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? रात के पहरों में क्या करना है? उठ के दस्ते दुआ बुलंद करनी है। कितने बजे?
12 बजे के बाद। और मैं सोच रहा था 12 बजे तू लग के सुबह दिन निकलन तक 6 बजे दिन निकल ही जाता है ना, रोशनी हो ही जाती है ना। 6 घंटे हैं, और अगर 6 घंटे आप खुदा के साथ गुजार लो तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। और आपको पता है यहाँ पे मिडनाइट भी होती है, होल नाइट भी होती है ना, होती है ना, होती। यहाँ हर महीने होल नाइट होती थी। और जब मैंने अपने जवान बच्चों को दी तो उसके बाद पालूस रसूल पता क्या कहता है? कहता है मेरी मौजूदगी में जो करते हो ना, मेरी गैर मौजूदगी में इससे ज्यादा करो। यह नहीं कि मैं मौजूद हूं तो बड़ा कुछ है और मैं मौजूद नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहता है इससे ज्यादा करो पूरी जिम्मेदारी के साथ, फिर देखना तुम्हारी लाइफ में खुदा करता क्या है। और आज के बाद कौन कौन जागेगा? कौन कौन जागेगा? कब? रात के पहरों में। और जागने के साथ साथ दुआ करेगा, बाइबल रीडिंग करेगा। और आप देख लेना, आज 10 तारीख है ना, आज के बाद इस माह के 20 दिन है, 20 दिनों का रिजल्ट देखने लेना अपनी लाइफ में। आपका म्यार क्या होगा रूहानियत का? पूरे साल की तो बड़ी बात की बात है, इन 20 दिनों में अपनी जिंदगी में इसका रिजल्ट देख लेना। करोगे क्या? होगा क्या? और ज्यादा कोशिश करो गैर जुबान में दुआ कर, टंग्स में प्रेयर करने का। लिखा है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। आपको तो नहीं पता, लेकिन आपको मुकाशफे मिलेंगे उसमें। और वो बात जो रूह खुदा से कर रहा है ना आपकी तरफ से, शैतान नहीं जानता कि क्या कर रहे हो। फिर वो काम बड़ी तेजी के साथ आपकी लाइफ में होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो रात के पहरों में दुआ करते रहना, इसका रिजल्ट देखना। जिन लोगों को आप नहीं जानते वो भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। जो लोग कभी किसी की मदद नहीं करते वो भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आपके दुश्मन है वो आपके दोस्त बन जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता चलता ना ये काम खराब हो रहा है, एक दफ़ा ना मेरी बात हो रही, वहाँ पे इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप है। तो अक्सर कोई बात हो ना तो हम कहते हैं लाइट गई है, इंटरनेट नहीं है, ये मसला चल रहा है, वो मसला चल रहा है। तो वो कहते हैं इतना बड़ा सेटअप है ना पास्टर किसका, कि सर्वर भी डाउन नहीं होता, वहाँ लाइट नहीं जाती वहाँ पे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इतनी की दुआ कर देते हैं ना, इतनी की दुआ कर देते हैं कि कोई मसला होता ही नहीं। जिसने मसला खराब करना होता है ना वो उनसे कोसों दूर रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई यहां पे गड़बड़ है तो उसके लिए उस टारगेट पे खड़े हो जाओ, इतनी की दुआ कर दो कि दोबारा वो चीज ना हो। हम इंतजार करते रहते दोबारा आके सानू कहन के एक काम ना करो, दुआ नहीं करते उसके लिए, और फिर अपने ज़हन को भी इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहो तो ये मुल्क बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं? आज अपने ज़हन में रख लो कि किसको बदलना है आपने दुआ से, किसकी लाइफ बदले, वो बदल जाएगा। और ये बात मैंने शायद 31 की रात को बोली थी या 24 को, मुझे याद है दिसंबर में मैंने बोली थी कि किसी एक चीज किसी को रखो और उसकी लाइफ को बदलो। आपको ये एक टारगेट दिया गया था, याद होगा मैंने बोला था ना।
कि वो काम जो समझते हैं कि जो शख्स नहीं ना बदल सकता, आपने उसे बदलना है। आपकी मदद खुदावन करेगा, लेकिन होली स्पिरिट आपको बताएगा कि आपने करना क्या। खुदा उसकी लाइफ को बदल के रख देगा। और वो शख्स जो आपको तंग कर रहा है, तंग करना छोड़ देगा। दुआ में बैठ जाओ। मुझे याद है मेरी खिदमत में बहुत सारे लोगों ने ना रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। जिसने भी की है ना, खुदा ने उसको ऐसे ऐसे किया है, और दोबारा नहीं मेरे सामने उसने कोशिश करके भी वो नाकाम रहा है। क्योंकि जिसकी कॉलिंग होती है और जिसका तल्लुक खुदा के साथ होता है, खुदा उसकी ऐसा बदलता है ना। तो कौन कौन है जो इस चीज के लिए तैयार है, रात के पहरों में जागने के लिए और दुआ करने के लिए, दुआ करने के लिए। और कितने घंटे दुआ करनी, ये आप अपना टाइम सेट खुद करो, मैं नहीं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैंने बताया था कि जितनी आप 6 घंटे कर रहे हो उसमें 1 घंटा बढ़ा लो, 8 घंटे कर रहे हो 1 घंटा बढ़ा लो, 5 घंटे कर रहे हो 1 घंटा बढ़ा लो, इसका रिजल्ट देखना। लेकिन आज अपना टाइम सेट रात के पहरों वाला खुद सेट करो। कितने घंटे हमने दुआ करना। नए साल में मैं कभी बताता नहीं, मैं एस्टर ने अपना टाइम सेट किया, उसका बताऊंगा नहीं क्या। अलार्म लगाया था, वो उठ के दुआ कर रही होती है रात को। और रात को दुआ करने का कुछ और ही बात है। हालेलुया। खड़े हो जाओ सब। अभी देखते हैं कि आप कितनी दुआ करते हो, गैर ज़ुबानों में दुआ करें। कईयों ने टाइम सेट किया होता है, मैंने चर्च इतने बजे जाना है, कुछ भी हो जाए, है ना, ख्याल नहीं आता। अपने हाथ उठाओ और आप टंग्स में प्रेयर करना शुरू करो।